ओम शांति। 16 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम ये नॉलेज ईश्वरीय है। ये ज्ञान मुरली जो है अविनाशी है। ज्ञान रत्न के भंडार हैं। मीठे बच्चों, तुम बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम इसी पढ़ाई से तुम अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हो। यह जीवन वर्तमान में और आगे का जो जीवन होगा वो भी जीवन। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, यह है तुम्हारी विचित्र रूहानी पढ़ाई। शिव बाबा ने कहा, जिसे स्वयं रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। अब रूहानी बाप कौन है? रूहानी बाप शिव बाबा है, भगवान परम पिता परमात्मा है जो निराकार है। फिर बाबा ने कहा, सारे चक्र में बच्चों ऐसे निराकारी बाप से कभी कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब अपनी चलन सुधारने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। बेहद के बाप से बेहद का सुख तभी मिलेगा जब पूरा पवित्र बनोगे। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनोगे। मन में किसी के लिए गलत विचार ना आए, संकल्प ना आए, और बोल से किसी को बोल गलत नहीं बोलोगे, अच्छे बोल बोलोगे, मीठे बोल बोलोगे। और कर्म से किसी के लिए, किसी गलत कर्म करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाओगे। जैसे चोरी चकारी हुई या किसी को मारना पीटना हुआ, ज़बरदस्ती किसी का, जैसे आतंकी लोग हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आतंक फैलाते हैं। इस तरीके से तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा से बच्चों तुम बिल्कुल रिफ्रेश पवित्र होना है तुम्हें। इसके लिए तुम्हें अच्छी रीत पुरुषार्थ भी करना है बच्चों। फिर बाबा ने कहा, हे रूहानी बच्चों, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों की सेवा में, अर्थात तुम्हें पावन बनाकर वापस ले जाने। वापस कहाँ ले जाएंगे? बैकुंठ धाम। तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। वर्तमान में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, और जब तुम अगला जन्म पाओगे तो भी तुम बैकुंठ में स्वर्ग में ही जाओगे। तो शिव बाबा ने कहा, तो क्या बाप के साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो? बैकुंठ की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि साधु सन्यासी तो मुक्ति ही देते हैं, इसी बस पृथ्वी लोक पे जन्म मरण रहता है। लेकिन मैं कभी मुक्ति के साथ में मुक्ति भी देता, मुक्ति के बाद में तुम्हें जीवन मुक्ति भी देता हूँ। जीवन मुक्ति यानी तुम जन्म, अगले जन्म में तुम सतयुग में आओगे, सुख भोगोगे, अच्छे घर में जन्म लोगे। तो बाप ने कहा, तुम बच्चों को जो रोज़ रोज़ सुनाते हैं ये बातें तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे परम पिता की श्रीमत है। परंतु माया दुश्मन भी सामने खड़ी है जो घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है। अब बच्चों, अगर बाप रोज़ रोज़ सुजाग ना करें यानी तुम्हें सुनना, तो ये माया तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर देगी। आधा कल्प तुमसे जो भूल हुई है उसे पलटो, इन भूलों को सुधारो, तुम तभी देवता बनोगे। बाप को सर्वव्यापी कहना है सबसे बड़ी भारी भूल है। भले बच्चों ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु कईयों को तो याद करने की भी अक्ल नहीं। यह मुख्य बात है कैरेक्टर्स की, यानी अपनी चलन की। चलन बच्चों तुम्हें सुधारना है। चलन तुम्हें बहुत ही रॉयल बनानी है। अगर बच्चों तुम अपने को सुधारना है तो रोज़ रोज़ अपने को चेक करो कि मुझसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कि आज सारे दिन में हमने कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, मैं विदेही बाप हूँ। तुम देहधारियों के विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, और देह का बाप तुम्हारा दूसरा है, और मैं विदेही बाप हूँ, मैं आत्माओं का पिता हूँ। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाबा कोई एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों बच्चों पड़ती है? उत्तर में बताया कि सुनो ध्यान से, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं, बाबा बाबा कहते, बट मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम बच्चे भूल जाते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों
माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लोगे और तुम पराजित हो जाओगे, तुम्हारी जीत नहीं होगी, असमर्थ हो जाओगे। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, मैं तुम्हें रोज रोज वही बात सिखाता हूँ तो तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जिस तरीके से जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। जैसे पुरुषार्थ में बिल्कुल ही सत्य बन जाओगे तब सुनाना बंद कर देंगे। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सत्युग में ही देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, ऐसे कभी नहीं होगा बच्चों की विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। अरे शास्त्रों में तो बच्चों श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया, श्री कृष्ण भी। यह नई बात सुनकर तुम लोग उलझ जाते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ है। यह है नई बात, संगर पर पढ़ाई करते हो रूहानी बाप से। बाप आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, इस ज्ञान द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ मैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ और सब आत्माओं का बाप भी मैं ही हूँ। ये समझ की बात है ना। आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो बच्चों विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं दे सकते। यह ज्ञान देने वाला विदेही बाप है, ईश्वर है, परम पिता परमात्मा है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो कि ब्रह्मा के मुख द्वारा देते हैं। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, तुम ही हो बच्चे जो समझ जाते हो और रोज रोज तुम इस ज्ञान को यूज़ करते हो। तुम बहुत ही श्रेष्ठ बन रहे हो। मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, लेकिन सब मुझे नहीं समझते हैं। शिव बाबा ने कहा, एक पार्ट बजाते रहते हैं, 5000 वर्ष बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। ये नई दुनिया है। अच्छा, बाबा ने नमस्ते की। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा। अब धारणा में बाबा ने बताया, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप परमपिता परमात्मा की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों बहुत खुश से अपनी झोली भरो वरदानों से कि बच्चों सदा केयरफुल रहे। माया के रॉयल रूप की छाया से तुम सेफ रहने वाले मायापुरुष भव। विस्तार में बाबा बताते हैं कि बच्चों देखो, ये वरदान है, यह वरदान की तुम्हारे पास बहुत ही ज़रूरत है। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। शिव बाबा ने कहा, जैसे कोई बच्चों जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे बच्चों रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से बच्चों सेफ माया पुरुष बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सहज योगी हैं बच्चे, उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जब तुम अच्छा करो दूसरे भी अच्छा बनेंगे। ओम शांति।